दोस्तों, अगर आपके पास 70,000 के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को सही एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल, 5 साल या 15 साल में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा फंड बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम हमारे पैसे को खो देंगे। ऐसे में कौन सा एसबीआई लमसम प्लान में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा, यह डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपको सही डिसीजन लेके सही फंड चुनने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट जैसे हाइपोथेटिकल 1 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं, मगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही चुनें कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे सही रहेगा। इन चारों में से कोई भी एक फंड आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकता है। आज हम इन 4 फंड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, खासतौर पर LLTCZ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कटौती के बाद मिलने वाले रिटर्न्स, और यह फंड्स आपका पैसा कहां निवेश करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। पैसे कहां निवेश करने हैं, इसका अंतिम फैसला आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लें। दोस्तों, सबसे पहले आप में से जिन लोगों को लमसम प्लान के बारे में पता नहीं है, उनके लिए लमसम प्लान क्या है और यह एसआईपी से अलग क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। यह एक डिसिप्लिन तरीका है। वहीं लमसम में आप एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जबरदस्त शुरुआत। जब आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है तो उसे बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है और कंपाउंडिंग का असर भी ज्यादा होता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा चैलेंज है मार्केट की टाइमिंग। जब मार्केट गिरा हुआ हो तब लमसम इन्वेस्ट करना सोने पर सुहागा हो सकता है, लेकिन ऊंचे मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो लमसम किसे करना चाहिए? जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आई हो, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का हो। अभी सोच के बताइए, क्या आप लमसम इन्वेस्टर हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। यह फंड उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, यह एक सेक्टोरल फंड है। मतलब यह आपका पैसा मुख्य रूप से हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। इस सेक्टर में फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल होती हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो किसी खास सेक्टर में निवेश करके लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चूंकि यह एक सेक्टोरल फंड है, इसलिए इसमें लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका फंड साइज भी अच्छा है। इसका AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 6,594 करोड़ रुपए है, जो इस फंड पर निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 13% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्च से लेकर अब तक इसने लगभग 17.5% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। इसके टॉप होल्डिंग्स में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, अमियन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड और ऑनरोबिंदो फार्मा लिमिटेड जैसे मजबूत नाम शामिल हैं। तो अगर आप सेफ्टी के साथ एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज कैप फंड आपके लमसम अमाउंट के लिए एक सॉलिड चॉइस है। चलिए अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आपने इस फंड में 70,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 17.5% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 3,51,000, 137 रुपए 20 साल में लगभग 17,61,000, 389 रुपए 25 साल में लगभग 39,44,000, 979 रुपए
1,25,000 रुपए के ऊपर। जब आपका फंड का वैल्यू होता है तब आपको फंड विथड्रॉल करते समय एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो 12.5% है। 25 साल बाद आपका 70,000 का इन्वेस्टमेंट का कुल वैल्यू टैक्स के बाद लगभग हाइपोथेटिकल 37,23,543 रुपए होगा। आपको लग रहा होगा कि 37 लाख 25 साल में तो बहुत ही कम है। हाँ, सही बोला आपने। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फंड नंबर 2 है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट से हटकर सोच सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब है विपरीत। यह फंड अच्छी कंपनीज के शेयर्स को कम दाम पर खरीदता है, जो किसी वजह से टेम्परेरी तौर पर मार्केट की नजरों में नहीं है या अंडरवैल्यूड है। 2026 के लिए एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? जब पूरा मार्केट कुछ खास स्टॉक्स के पीछे भाग रहा होता है, तब यह फंड छुपे हुए हीरो को तलाशता है। जब मार्केट उन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की असली कीमत पहचानता है, तो इस फंड के रिटर्न जबरदस्त होते हैं। इसके नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। इसका फंड साइज यानी एयूएम लगभग 47,263 करोड़ रुपए का है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 19.24% का शानदार सीएजीआर रिटर्न दिया है और ऑल टाइम रिटर्न 15.60% सीएजीआर रिटर्न दिया है। अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं और मार्केट के सेंटीमेंट के ठीक होने का वेट कर सकते हैं, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लमसम पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट। अगर आपने इस फंड में 70,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता, तो 15.6% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी। 10 साल में लगभग 2,98,316 रुपए, 20 साल में लगभग 12,71,320 रुपए, 25 साल में लगभग 26,24,484 रुपए। एलटीसीजी कटने के बाद आपको मिल सकता था लगभग हाइपोथेटिकल 24,23,160 रुपए। याद रखो भाई, नीचे जो रिटर्न दिख रहे हैं वो फिक्स नहीं है। मार्केट का मूड बदलता रहता है, कभी मजेदार गेन मिलेंगे तो कभी थोड़ा कम। तीसरा, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड है एसबीआई मिड कैप फंड। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो थोड़ी ज्यादा ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। उनके लिए एसबीआई मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा। यह फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी वह कंपनीज जो लार्ज कैप बनने की राह पर हैं और जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। 2026 के लिए क्यों है यह खास? मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ की क्षमता होती है। एसबीआई मिड कैप फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 2026 में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसका फंड साइज यानी एयूएम लगभग 23,416 करोड़ रुपए का है। इस फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न लगभग 25.15% के बीच रहा है। यह फंड अपना पैसा फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर में लगाता है। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो यह फंड आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकता है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक 19.3% का सीएजीआर यानी सालाना रिटर्न दिया है। तो चलिए अब देखते हैं मिड कैप का दम। अगर आप इस फंड में 70,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करते, तो 19.3% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी। 10 साल में लगभग 3,75,790 रुपए, 20 साल में लगभग 46,74,301 रुपए, 25 साल में लगभग 46,74,301 रुपए। 12.5% एलटीसीजी टैक्स कटने के बाद आपको मिलेगा लगभग हाइपोथेटिकल 44,75,790। दिखाए गए रिटर्न बस हिस्ट्री के हैं। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, तो आगे रिटर्न बदल सकते हैं, कभी उम्मीद से ज्यादा और कभी थोड़ा कम। और अब आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला फंड। फंड नंबर 4 एक ऐसा फंड है जिसमें रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। यह फंड है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों, इस फंड ने अपना पैसा कई जगह निवेश किया है, जैसे ईटीएफ्स, गोल्ड, सिल्वर और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। मतलब फंड काफी डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ 1-2 एसेट क्लास पर निर्भर नहीं, बल्कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर जैसे कई एसेट्स में फैला हुआ है। आइए कुछ टॉप होल्डिंग्स के नाम देखते हैं। लेटेस्ट उपलब्ध डेटा के अनुसार जनवरी 2026 तक इस फंड ने एसबीआई सिल्वर ईटीएफ में करीब 7.38% पैसा लगाया है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में करीब 3.25% पैसा लगाया है,
ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट REIT में अच्छा एक्सपोजर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी मजबूत कंपनियां, गवर्नमेंट बॉन्ड और इसी तरह अन्य मजबूत होल्डिंग्स जैसे अन्य इक्विटी स्टॉक्स, डेट सिक्योरिटीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 18,289 करोड़ का है। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 26.2% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 13% के रिटर्न्स, 3 साल में 18% CAGR रिटर्न्स और 5 साल में 15% औसतन के रिटर्न दिए हैं। इस फंड में तभी लमसम इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल से भी ज्यादा हो और आप शॉर्ट टर्म में होने वाले नुकसान को झेलने की हिम्मत रखते हो। आइए अब देखते हैं 70,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 15% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको मिल सकते थे। 10 साल में लगभग 2,83,189 रुपए, 20 साल में लगभग 11,45,658 रुपए, 25 साल में लगभग 23,04,327 रुपए। यह है हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म और स्ट्रेंग हार्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए 12.5% LLTCC टैक्स के बाद आपको मिल सकता था, लगभग हाइपोथेटिकल 21,01,695। एक बात समझ लो, रिटर्न सिर्फ अभी के हिसाब से हैं। आगे चलकर यह ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, क्योंकि मार्केट का मूड हर वक्त बदलता रहता है। तो ये थे 2026 के 4 बेस्ट SBI लमसम प्लान्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है: आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर आप कम जोखिम चाहते हैं तो 5 से 7 साल के लिए SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुनें। अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो 7 से 10 साल के लिए SBI कॉन्ट्रा फंड अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप सेक्टरल थीम में निवेश करना चाहते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं तो 7 से 10 साल के लिए SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड पर विचार कर सकते हैं। और अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 10 साल या उससे ज्यादा के लिए SBI मिड कैप फंड अच्छा विकल्प हो सकता है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप चाहें तो अपनी लंपसम राशि को इन चारों फंड्स में भी बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 30% SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, 20% SBI कॉन्ट्रा फंड में, 20% SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में और 30% SBI मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने SBI के इन 4 पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग फंड्स अलग अलग रिस्क, निवेश रणनीति और रिटर्न की संभावनाओं के साथ आते हैं। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। आपको इन चारों में से कौन सा फंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा, या आप 2026 में किस SBI फंड में लमसम इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो में बताए गए सारे आंकड़े और कैलकुलेशंस केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल डाटा पर आधारित हैं। ये किसी भी तरह से फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए